Hello everyone, in this video I will explain Order 10, read with section 89 of Civil Procedure Code. This order and section 89 both are most important for pre-mains and especially for interview. Section 89 उन सिचुएशंस की बात करता है जहाँ पर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जा सकता है. ADR, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. उन सिचुएशंस की बात करता है जिनमें ADR पॉसिबल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है. इफ़ कोर्ट थिंक्स फिट एंड इफ कोर्ट थिंक्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस and if party want out of court settlement, then 4 options mentioned under section 89. वो 4 मेथड दिए गए हैं सेक्शन 89 में CPC के जिनके द्वारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है. दैट इज आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत एंड मीडिएशन. इन 4 अथॉरिटीज़ के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है. बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, ADR के लिए? दैट प्रोसीजर गिवन अंडर ऑर्डर 10. वो जो प्रोसीजर है वो आपको ऑर्डर 10 में मिलेगा. सो ऑर्डर 10 रूल 1 talk about the examination of the party. When both the parties appear before the court on the first date of hearing, plaintiff and the defendant when appear before the court on the first date of hearing, then court will examine both the parties, their pleader also, and if any person accompanied with the plaintiff and defendant, उनके साथ में जो भी व्यक्ति होगा, वादी एवं प्रतिवादी के साथ में उनका भी एग्जामिनेशन किया जाएगा, प्लीडर का एग्जामिनेशन किया जाएगा. And court will record the admissions and denial of the plaintiff and defendant. Plaintiff और defendant के जो admissions और denial होंगे, जो भी उन्होंने pleading में अपनी pleadings में लिखा है, defendant ने plaintiff की जिन pleading को admit किया है, जिन pleading को deny किया है, all the admissions and denial will be recorded by the court. Court order 10 के rule 1 में उन admission और denial को record करेगी. The object behind recording the admission is that क्यों court admission और denial को दोबारा से रिकॉर्ड करेगी? एक्चुअली प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक एफिडेविट के थ्रू अपने एडमिट और डिनाइल को एक्सेप्ट करते हैं, और वो जो एडमिशन है, दैट एडमिशन विल बी रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिस्प्यूट, सो दैट कोर्ट कैन एग्जामिन ऑन विच पॉइंट्स द पार्टीज आर एट वेरिएंस. किन किन मुद्दों पर पक्षकारों में मतभेद है, कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको कि कोर्ट को ट्राई करना पड़ेगा, ऑर्डर 14 में उनको फ्रेम करना पड़ेगा. बट ऑर्डर 10 में हम क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज एट दैट टाइम कोर्ट विल डिटरमिन द पॉइंट्स जिन पर इश्यूज़ हैं, एंड आफ्टर दैट कोर्ट विल रिकॉर्ड, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग कोर्ट विल एग्जामिन वेदर ऑन दोज इश्यूज़ whether out of court settlement is possible. If courts think that it is possible, out of court ADR mechanism may be adopted for those issues, then court will formulate the term of settlement. जिन issues पर, issues of settlement, court will formulate the issues of settlement. जिन issues पर लगता है settlement can be done, settlement हो सकता है parties के बीच में, court उस पर issues जो है वो formulate करेगी, and after that court will send और रेफर दोज इशूज़ जिनको सेटलमेंट पे जिन पर पॉसिबल है, उन इशूज़ को कोर्ट विल सेंड दोज इशूज़ टू द पार्टीज. इफ़ कोर्ट्स थिंक दैट देयर इज़ नीड टू रीफॉर्मुलेट दोज इशूज़, जिन इशूज़ को कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया, वो फॉर्मुलेट करने के बाद पार्टीज़ को सेंड करती है ताकि पार्टीज़ उस पर अपना रिप्लाई दें कि पार्टीज़ को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहिए, किस मैकेनिज़्म के थ्रू. जो फॉर सेक्शन 89 में 4 मैकेनिज़्म दिए हैं, आर्बिट्रेशन, कैंसिलिएशन, लोक अदालत एंड मीडिएशन, उनमें से पार्टी कौन से मेथड को अडॉप्ट करना चाहती है, किस किस पर सेटलमेंट कर लेगी. इफ कोर्ट थिंक दैट देयर इज नीड टू रीफॉर्मुलेट दोज इश्यूज ऑफ सेटलमेंट, देन कोर्ट विल अगेन रीफॉर्मुलेट एंड रेफर द मैटर टू द पार्टीज, एंड कोर्ट विल वेट फॉर द रिप्लाई. कोर्ट वेट करेगी पार्टीज के रिप्लाई का. जब पार्टीज रिप्लाई देंगी, अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई court will refer the matter
फॉर द कंसर्न अथॉरिटी. सपोज पार्टीज़ को अगर आर्बिट्रेशन से मैटर अपना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू चाहिए, मीडिएशन, कंसिलिएशन, जिसके थ्रू चाहिए, तो दैट मैटर विल बी रेफर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑर्डर 10 रीड विद सेक्शन 9. It is the need nowadays, it is the need that at least court should try for the out of court settlement, because court already overburdened है. कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है. अगर जिन केसेस में इफ़ द केसेस आर ऑफ पेटी नेचर है, उनका ग्रेव नहीं है, पब्लिक नेचर के ऑफेंसेस नहीं है, पर्सनल डिस्प्यूट हैं, जिनमें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है, देन एटलीस्ट कोर्ट को ट्राई करना चाहिए. इट इज़ नॉट mandatory for the court that each and every matter will be sent for the ADR, but at least court को try करना चाहिए. if ADR possible, then court को try करना चाहिए. suppose court think that this matter is not maintainable or this case is not suitable for the ADR, अगर न्यायालय को लगता है ये out of court settlement के लिए suitable matter नहीं है, then court will record the reasons for not referring the matter for the ADR. unless and otherwise अगर reasons नहीं है, then generally court will try for the ADR. सपोज ADR में सेंड किया, देन अगेन इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट जहाँ जिस भी ADR अथॉरिटी में वो मैटर भेजा है वहाँ पर हो ही जाएगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इट डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़. अगर पार्टीज़ का कंडक्ट ही ऐसा नहीं है, दे इनिशियली तो वो एग्री हो गया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, बट मैट्रिमोनियल इशूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, फैमिली इशूज़ में मैटर ADR में भेजा जाता है, बट ADR में भेजने से क्या होता है, वहाँ पर जब पार्टी आमने सामने होती हैं तो डिस्प्यूट और बढ़ जाता है, कंसेंसस बन ही नहीं पाता है. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो ऑब्जेक्ट था ADR में भेजने का वो फेल हो जाता है. अगर ऐसी पोजीशन है, इफ़ द अथॉरिटी थिंक्स दैट ADR और द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ नॉट पॉसिबल और वो फेल कर जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, देन द ADR अथॉरिटी, जो भी कंसर्न ADR अथॉरिटी होगी, चाहे वो आर्बिट्रेशन की हो, चाहे कंसिलिएशन की हो, चाहे मीडिएशन की हो, चाहे लोक अदालत की हो, दैट ADR अथॉरिटी विल अगेन रेफर द मैटर टू दैट कोर्ट. जिस कोर्ट ने उनके पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भेजा था, दोज अथॉरिटी विल अगेन रेफर द मैटर टू द कोर्ट विद द सर्टिफिकेट. और उस सर्टिफिकेट में वो रीजंस लिखे होंगे कि ADR क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों पॉसिबल नहीं हुआ. तो ये सिचुएशन थी. अगर ADR में भेजा, वहाँ पर फेल किया, तो वो ADR की अथॉरिटी रीजंस बताएगी क्यों फेल किया. एक सिचुएशन वो है जहाँ पर इनिशियल कोर्ट को ही लगता है दैट मैटर इज़ नॉट मेंटेनेबल, दैट मैटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ADR, देन ऑल्सो कोर्ट विल रिकॉर्ड रीजंस कि क्यों ADR में नहीं भेजना है. तो सपोज ADR में भेजा और वहाँ पर मैटर सक्सेसफुल हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, देन द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल send the matter to the court and court will pronounce the judgment according to the agreement. जो भी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो भी ADR अथॉरिटीज़ ने जो बताया होगा कि पार्टीज़ के बीच में इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है, तो देन द कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द रीजंस. उसके रीजंस भी कोर्ट रिकॉर्ड करेगी. तो ये हमारा ऑर्डर 10 है. ऑर्डर 10 का ऑब्जेक्ट, the object behind order 10 is to minimize the burden of the court and to save time. कोर्ट का टाइम सेव करने के लिए, अननेसेसरीली कोर्ट का वेस्टेज ना हो टाइम का. इफ़ द ADR आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल, देन पार्टीज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज ऑल्सो. प्लीडर को भी ट्राई करना चाहिए, पार्टीज़ को ट्राई करना चाहिए एंड कोर्ट को भी ट्राई करना चाहिए कि इफ़ ADR अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी दिखती है, देन ADR के लिए ट्राई करना चाहिए. ऑर्डर 10 एंड सेक्शन 89 आप दोनों एक साथ कनेक्ट करके पढ़िएगा. सेक्शन 89 में देखिएगा, वहाँ पर एक टर्म है, इफ़ कोर्ट थिंक्स एप्रोप्रिएट एंड थिंक्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. अगर न्यायालय को लगता है
कि it is possible, it is in the interest of justice, then definitely court will send the matter for the ADR. But ultimately it depend upon the conduct of the parties, willingness of the parties. If party want, then only they will do or go for the ADR. Otherwise it is not मतलब आप bind नहीं कर सकते. Court cannot compel the parties for the out of court settlement. इस पर एक लीडिंग केस है, इसको पीटी के लिए याद रखिएगा, और दैट केस मे बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, बिकॉज इस केस में कोर्ट ने कैटेगराइज किया था उस लिस्ट को जो एडीआर के लिए पॉसिबल हैं, जिनमें एडीआर मेंटेनेबल है, जिनमें एडीआर पॉसिबल है, और वो केसेस जो एडीआर जिनमें एडीआर पॉसिबल नहीं है. एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चेरियन वैली कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट. इसमें 2 लिस्ट दी थी, कैटेगरी की थी. हाउएवर वो जो लिस्ट है दैट लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. कोर्ट ने एक लिस्ट बताई थी. उस लिस्ट का ऑब्जेक्ट यही था, जितना मैटर प्राइवेट होगा, जितना मैटर पर्सनल होगा, उतने ही चांसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के ज़्यादा होंगे. अगर कोई भी केस ऑर्डर 10 में है, अगर कोई भी केस ऐसा है जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी इन्वॉल्व है, सपोज डिफेमेशन, इट इज़ द सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग बोथ. तो अगर कोई ऐसा रॉन्ग है जो कि जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में एडीआर पॉसिबल नहीं होगा. कहने का मतलब है मैटर मस्ट बी प्राइवेट और पर्सनल. अगर जितना पर्सनल मैटर है एडीआर के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे. मैटर जितना पब्लिक होता जाएगा उतने एडीआर के चांसेस कम होते जाएंगे. अब देखिए इसमें जो लिस्ट दी थी, इसमें कोर्ट ने बोला था केसेस रिलेटेड टू टॉर्टियस लाइबिलिटी. आप सबको पता होगा टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, प्योर पर्सनल सिविल रॉन्ग होता है. तो टॉर्टियस लाइबिलिटी जो टॉर्ट सिविल रॉन्ग है उनमें एडीआर पॉसिबल है. असॉल्ट हो गया, ट्रस्ट. अब देखिए जहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, डिफेमेशन है, इन टॉर्ट में क्रिमिनल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है. जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व होगा वहाँ पर एडीआर नहीं होगा. तो वो टॉर्ट जिनमें कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उनमें एडीआर पॉसिबल होगा. इसके बाद मैट्रिमोनियल इश्यूज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स पॉसिबल होता है. लेकिन वो इश्यूज, सपोज केस रिलेटेड टू इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हो गए, उनमें एडीआर आपका पॉसिबल नहीं होगा. तो आपको बहुत लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लोग इस केस को रीड करिएगा. दी ऑब्जेक्ट जो लिस्ट दी है, इस लिस्ट का केवल एक ही ऑब्जेक्ट है कि आप ये देखें हमेशा कि क्या मैटर प्राइवेट है और क्या मैटर पब्लिक से रिलेटेड है. अगर मैटर जितना प्राइवेट होगा उतने एडीआर के चांसेस ज़्यादा होंगे. जितना मैटर पब्लिक या क्रिमिनल एलिमेंट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का कोई एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो एडीआर पॉसिबल नहीं होगा. तो आपका मैट्रिमोनियल इश्यूज़, टॉर्ट के इश्यूज़, पार्टनरशिप से रिलेटेड इश्यूज़, कंपनी से रिलेटेड इश्यूज़, बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़, इनमें एडीआर पॉसिबल हो सकता है. लेकिन विल से रिलेटेड इश्यूज़, इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, इन इश्यूज़ में एडीआर पॉसिबल नहीं होगा. या कोई ऐसा केस जिसमें कि आपका क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसमें एडीआर पॉसिबल नहीं होगा, भले से वो सिविल रॉन्ग भी है. ठीक है. तो आपको जब भी ऑर्डर 10 सेक्शन 89 पढ़ें, जब आपको हमेशा इसका ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, बिकॉज नाउ अ डेज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेगुलरली एम्फसाइजिंग अपॉन द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एम्फसाइज कर रही हैं कि कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए. बट अगेन इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. व्हेनेवर कोर्ट थिंक दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज and ADR possible, then only court will refer the matter for ADR. It is not compulsory. Thank you so much.